तुम लोग बोलो, हाँ बोलो बोलो। अब रुको, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। अब इसकी पहले व्युत्पत्ति करो, प्रति विषय का करो। हाँ, और अध्यवसायो नाम निश्चय। तो प्रति विषय शब्द से क्या लिया था? हाँ? प्रति से क्या लिया? चक्षुषा रूपम, घ्राणेन गंधम लिखा हुआ है, श्रोत्रेण शब्दम, रसनया रसम, त्वगिंद्रियेण स्पर्शम। तो यहाँ प्रति शब्द प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा प्रत्येक इंद्रियों विषय के साथ संबंध होने से होने वाले ज्ञान को दृष्टम प्रत्यक्षम ये बोला था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रतिविषयम इंद्रियम और दृष्ट शब्द का अर्थ आगे किया था वृत्तिश्च सन्निकर्ष इत्यर्थ। वृत्तिश्च इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति माने प्रवाह। वृत्ति माने क्या मतलब है? जैसे पानी जो होता है गिराओगे तो बहने लगता है। पानी को जब गिराओगे तो क्या करेगा? किधर बहेगा? ऊपर बहेगा कि नीचे बहेगा? नीचे बहेगा। पानी की गति निम्नगा, नीचे की ओर जाने वाली। ये बोला था। पानी किधर बहता है? नीचे की ओर। ये जो अग्नि की गति ऊर्ध्व, अग्नि की गति किधर होगी? जब दीप जलाओगे ऊपर की ओर, अग्नि जलेगी, ज्वाला ऊपर, अग्नि की गति ऊर्ध्व। और ये जो पार्थिव जो तत्व है इसकी गति न ऊर्ध्व है न निम्न है। यह अपने कारण पृथ्वी की ओर है, लेकिन प्रत्यक्षतः देखने में ऐसा लगेगा कि ये भी निम्नगाही है। पत्थर को ऊपर उठाओगे कहाँ जाएगा? नीचे जमीन में। लेकिन नीचे जमीन में जाने का मतलब ये नहीं कि जमीन को छोड़ करके कहीं आकाश में अंदर कहीं चला जाए। इसके ऐसे तो जल में भी समुद्र ही है, निम्नगाही मान सकते हो। पृथ्वी और जल, इसका सीधा सा अर्थ है कि सबके अपने अपने गुरुत्व आकर्षण के केंद्र होते हैं। सबके अपने अपने गुरुत्व आकर्षण के केंद्र होते हैं। आकर्षण बोल लिख लो पहले, उसके बाद गुरुत्व। गुरुत्व तो बाद की चीज हुई। सबके अपने अपने आकर्षण के कोई न कोई केंद्र होते हैं। पदार्थ बोल सकते हो, हर पदार्थ के अपने अपने आकर्षण के कोई न कोई एक केंद्र होते हैं। आकर्षण के केंद्र जैसे यहां से छुट्टी हो जाएगी तो तुम लोग कहां जाओगे? हाँ, कहां? अच्छा, विद्यालय से छुट्टी हो जाए तब कहां जाओगे? घर जाओगे। तो घर तुम्हारे आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। और पानी चाहे पर्वत में बरसे चाहे कहीं भी बरसे, ये बह करके कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। वो पत्थर कहीं से भी गिरे कहाँ टिकेगा? पृथ्वी में। और क्योंकि ये जो बरसने वाला पानी समुद्र से निकल करके गया, इसीलिए दबाव से वहां तक पहुंचा। दबाव समझ में आया? दबाव माने वायु के दबाव से वहां तक गया।
लेकिन स्वाभाविक स्थिति में आने के बाद जब गिरेगा तो समुद्र की ओर ही खिंचा होता हुआ चला जाएगा। किसी प्रतिबंधक से रोकोगे, रुक जाए भले थोड़ी देर, लेकिन ये थोड़ा चूं कर रहा है, थोड़ा सा मिला लो, लेकिन ये जाएगा समुद्र की ओर ही। आया समझ? और अग्नि जो होता है इसका जो अपना केंद्र है वो सूर्य है। अग्नि का केंद्र कौन है? सूर्य है। इसीलिए जहां भी अग्नि को प्रज्वलित करोगे ये ऊर्ध्वगामी होगा, गति इसकी ऊपर की ओर होगी, इसकी केंद्र सूर्य है। आया समझ? अग्नि का केंद्र कौन है? सूर्य से किरणें जो पृथ्वी तक आती है, देखने में लगता है कि निम्नगा है, निम्नगा नहीं, ये दबाव से आता है। जैसे हवा के दबाव से पानी पर्वत तक पहुंचता है बादल बन करके, वैसे सूर्य की जो किरणें गर्मी है एक के पीछे दूसरे का दबाव चलता है, उसके चलते पृथ्वी तक आती है। दबाव ढीला होते 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 कई बहुत दूर तक जाने के बाद ये धीरे 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 कम होने लगता है। कम होने पर ये सारी जो गर्मी निकल के फिर ऊपर सूर्य की ओर ही है। हाँ, जहां से आया इसका केंद्र कौन है? सूर्य है। अच्छा, अब सवाल है कि तुम्हारे हृदय में, हाँ क्या बोलना है, तुम्हारे या मन में, तुम्हारे मन में अंतःकरण, अंतःकरण नाम का, मन भी अंतःकरण ही है, नाम अलग अलग पड़ गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मिला के अंतःकरण। क्या बोलते हैं? अंत माने, अंत माने, अंत माने क्या होता है? हाँ? हाँ? अंत माने अंदर, अंत माने स्पष्ट बोलो, अंत माने अंदर बोलो। हाँ, जैसे गृह के अंतः, हाँ? अंतेवासी शब्द, अंतेवासी का मतलब अंते समीपे बसती, अंतेवासी शिष्य अर्थ होता है। अंत माने भीतर, अंत माने, और बाह्य माने बाहर, ये दोनों का यही भेद है। अंत माने भीतर, बाह्य माने बाहर। और तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे सबके, तुम्हारे क्या, सबके शरीर के अंदर एक करण है, तुम्हारे अंदर रहने वाला एक करण है। करण क्या बोलते हैं? क्या फर्क है? एक है कारण, बोलो, एक है कारण, दूसरा है करण। दोनों में क्या फर्क है? लिख लो, पहले लिखो कारण साधारण होते हैं, साधारण होते हैं, और करण असाधारण होता है। यही है ना? क्या लिखा लक्षण में? हाँ, करण असाधारण होते हैं, करण। अब तुम यहां अटकोगे, लिखा, बोलो, कारण साधारण और करण। अब ये साधारण क्या और असाधारण क्या? साधारण क्या है और असाधारण क्या? हाँ? साधारणत्वम नाम किम? साधारण क्या? साधारण माने जो सबके समान। हाँ? ये क्या? सबके समान, किसी से भी हो सकता है। झाड़ू लगाना, बोलो, झाड़ू लगाना तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। झाड़ू लगाना कोई भी कर सकता है, लेकिन एक विशाल भवन के ढांचे का नक्शा बनाना ये सबसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ? इसीलिए झाड़ू लगाना ये साधारण काम है। ये क्या है? और किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के जो नक्शा निश्चित करना, उसके बाद डिजाइन करना, ये सबके बस की बात नहीं है। आया समझ में? अखबार पढ़ना साधारण काम। हाँ, अखबार पढ़ना
साधारण काम। लेकिन ये जो सांख्य कारिका के अंदर तत्व कौमुदी पढ़ना, ये साधारण नहीं, असाधारण काम, ये सब नहीं पढ़ पाए, है कि नहीं? तो किसी असाधारण कार्य के प्रति जो कारण साधन बने उसको बोलते हैं करण। उसको क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं। तो यहां पर देखो, बाकी सब काम सब लोग कर लेते हैं, हा? सब काम, झाड़ू लगाना, नहाना, खाना, पीना, बोलना, लड़ना, झगड़ा करना, गालियां देना, मारामारी करना, खून खराब, कोई भी कर सकता है। हाँ, तुम लोग भी कर सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ, ये काम कैसे है? ये साधारण काम है। माने ये सारे काम सबसे हो सकते, कोई ना कर सके ऐसा नहीं, हर आदमी कर सकता है। हाँ, हर आदमी। और ऐसे देखो तो चोरी भी बीच में आ सकता है। हाँ, ये भी कोई भी कर सकता है, चोरी भी कोई भी कर सकता है। और जब तक मौका न मिले तब तक आदमी, सही मौका मिले तो चोरी, ये भी साधारण काम, असाधारण नहीं है कि नहीं? ये काम है असाधारण, साधारण काम। अच्छा, अब सवाल है कि जो ज्ञान वाला जो मामला है ये सबसे नहीं होने वाला है। ज्ञान वाला जो मामला है सबसे होने वाला है। पत्थर की मूर्ति बना के रखो और भगवान से कहो, ये भगवान मैं आ गया देख लो, वो देखेंगे? पत्थर के आंख से देखेंगे। भगवान कैसे देखेंगे? पत्थर के आंख से देखेंगे। और तुम जो देखोगे पत्थर के आंख से देखोगे क्या? यदि देखोगे तो तुम्हें भी एक आले में ले जा करके सीमेंट से चिनाई करके रख दिया जाएगा। जो तो पत्थर की आंखों से देखे उसको क्या किया जाएगा? चिनाई करके रख दिया। माने आंख बना के सामने दृष्टि पड़ी कि नहीं पड़ी इसका कोई मतलब नहीं, ये साधारण काम है। मूर्ति बना दी है, सामने देखते रहेंगे ऐसे, ये साधारण काम। लेकिन असाधारण काम क्या है? ये तुम्हारे आंखें, ये त्रिकोण है ना, त्रिकोण क्या बोलते हैं? नेत्र त्रयाय वषट बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? नेत्र दो, ये हो गया, अरे चश्मा आ गया बीच में, हाँ? ये दो और ये तीसरा नेत्र यहाँ होता है। ये सबका खुला नहीं होता है, केवल भगवान शंकर का है, वो बंद करके रखते हैं। यदि खोल देवे तो कुछ भी हो जाएगा। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र का जो तेज है उसको दुनिया सहन नहीं कर सकती। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र का तेज केवल मात्र पार्वती सहन कर सकती, और किसी से नहीं होगा। इसीलिए शायद कुमार संभव पढ़ा है आपने? कुमार संभव नहीं, कुमार संभव है कालिदास का। तो उसमें भगवान शंकर और पार्वती के श्रृंगार का वर्णन है। आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो फिर क्या करना चाहिए? लोचन वंचित से, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। बोले जब विवाह हुआ, कैलाश में गए, सब व्यवस्थाएं मिलाई और भगवान शंकर सो गए आंख बंद कर। तो सो गए तो पार्वती को मौका मिल गया उनका चेहरा देखने के लिए। अच्छा लगा ना? तो वैसे तो सीधा शर्म आएगा ना, तो नजदीक तो सोए नहीं थे बाबा जी। हाँ, वो सोए नहीं थे, लेकिन आंख बंद करके देख रहे थे कि ये कितने नजदीक आती है। तो उसको तो मौका मिला एकदम। तो धीरे से उन्होंने आंखें खोली शंकर जी ने। वो शर्मा गई तो क्या किया? फट से भगवान की दोनों आंखों में दो हाथ रख दिए। माने शर्म आया ना, दोनों आंख से दो हाथ से आंखें बंद। तो भगवान हंसने लगे, फिर धीरे से तीसरी आंखें खोल दी। अब बेचारी ने अपने आंख बंद कर ली।
अब क्या करें? तीसरे आंख को, लेकिन यही तीसरी आंख थी जो कामदेव को के लिए खोला था, वो जल के भस्म हो गए। लेकिन वहां तो दृष्टि क्रोध की थी ना, दृष्टि किसकी थी? क्रोध की थी। भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया, तीसरे आंख से अग्नि प्रकट करके जलाया। तो दो आंख तो पहले से पड़े थे, किसी एक आंख से जला दिया होता तो क्या हो जाता? हाँ? दाहिने आंख से भगवान शंकर अग्नि को प्रकट कर सकते थे, हाँ? और कामदेव को जला सकते थे, क्यों नहीं जलाया? बाईं आंख से भी भगवान शंकर कामदेव को जला सकते थे, क्यों नहीं जलाया? दोनों को बंद करके रखा, खोला ही नहीं। कारण क्या है? ये जो बाईं आंख है ना, बाईं आंख जो है ये राग की ओर अभी वो जो इशारा करता है, किधर करेगा? बाईं आंख राग की ओर इशारा करता है। राग माने प्रेम, बाईं आंख से क्या होगा? प्रेम। और दाहिनी आंख किसकी ओर इशारा करता है? लोभ की ओर। राग और लोभ कितने हैं? दाहिने आंख से देखोगे तो लोभ पूर्वक देखोगे, बाएं आंख से देखोगे राग पूर्वक देखोगे। जबकि व्यवहार तुम करते हो अता पता कुछ है ही नहीं। हाँ? जो पता लगे बिना दुनिया के काम करे उनको पशु कहते, जानवर। हाँ? और पता लगने के बाद जो व्यवहार करे तो ये ज्ञानियों का व्यवहार है। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञानियों का व्यवहार। अब जैसे कैसे बोलो जैसे समझ लो, यदि किसी की संपत्ति तुम्हें देखनी होगी राग इच्छा पूर्वक, लोभ पूर्वक, तो तुम दाहिने आंख ऊपर करके देखोगे, बेटे ने बहुत इकट्ठा करके, ये लोभ की ओर जाता है। किधर जाएगा? और यदि किसी को राग की अभिव्यक्ति, मैं तुम्हारे प्रति, ये अंग्रेजी में बोलने से शर्म कम आता है। हाँ? अंग्रेजी में बोलने से कोई भी महिला अपने आदमी का परिचय, ये मेरे पतिदेव कहने से उसको शर्म आता है, हस्बैंड कहने से फट से बोल देगी। माने भाषा बदल दो तो शर्म गायब। ठीक है, भाषा बदलने से शर्म गायब। और यहां भी मोटा मोटी यही समझ लो, कुछ चीजें ऐसी होती कि थोड़ा शर्म करना पड़ता है। बोले बाईं आंख किसकी ओर इशारा करते हैं? हाँ? राग की ओर। और बाईं आंख से इशारा करते हैं, गुरुजी समझ गए। ये देखो हंस रहे, बाईं आंख से इशारा करते हैं। हाँ? इसको अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं। हाँ, रुकिए बदल। बाईं आंख से जो इशारा किया जाता है ये प्रेम की ओर इशारा किया जाता है। भाषा बदल के बोलने में शर्म नहीं आती, इसलिए मैं बोल देता हूं कि दाहिनी आंख बंद करके बाईं आंख के कनखी से किसी को देखोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम ये कहना चाहते हो आई लव यू। हाँ, ठीक है। अब अंग्रेजी में हंस रहे कि हिंदी में हंस रहे कि संस्कृत में? हाँ? और नीचे की भाषा में उतर के बोलोगे तो उसका अर्थ निकलता है, हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? आंख मारना। हाँ? जबकि ये व्यवहार इस ढंग से अनादिकाल से चलता चला आया, उसके मूल में जड़ कहां पर है? ये जो दाहिने आंख अर्थ के प्रति होने वाले आकर्षण की ओर जाता है, इसीलिए यह आर्थिक दृष्टि इसको माना जाता है। दाहिनी आंख से और बाईं आंख से प्रेम की दृष्टि।
अच्छा, जिस वस्तु के प्रति तुम्हारे मन में यदि लोभ होगा तो तुम उसका नुकसान नहीं करोगे। हाँ, उसका तुम नुकसान नहीं करोगे। सोने में तुम्हारा लोभ है, चांदी में तुम्हारा लोभ है, पैसे में तुम्हारा लोभ है, तुम उसका नुकसान करोगे, जलाओगे। बाकी कागज में तो आग लगा दोगे माचिस लगा के, लेकिन यदि नोट होंगे तुम्हारे पास, कचरा मान करके आग लगाओगे? हाँ, नोट पे आग लगाओगे? हाँ? कुछ नोट कल मिले थे क्या, परसों? हाँ, उसको आग लगाया? हाँ, एक आदमी कहता हम लगाते हैं आग। कैसे? बोले ये नोट ले जाके दुकानदार को देते हैं, उसके सिगरेट लेकर के आग लगाते हैं। लेकिन तुमने सीधे नोट पर नहीं लगाया, किस पर लगाया? सिगरेट पर लगाया। और ये लोभ के चलते तुम नोटों पर आग नहीं लगा सकते हो। हाँ, नोटों पर तुम आग नहीं लगा सकते हो। ये इदम मदिष्ट साधनम में, ये मेरे काम की चीज है, ये यदि समझ में आ जाए तो तुम उसको जला नहीं सकते हो, बचा के रखोगे। और बाईं आंख से जिसको राग पूर्वक देखते हो, वहां पर भी ये मेरे सुख का साधन है, ये ज्ञान जब तक रहेगा तब तक उस दृष्टि से तुम उसको जला नहीं सकते। आया समझ? भगवान शंकर यदि कामदेव को दाहिनी आंख से देखते तो कामदेव पूरे संसार के वैभव के अंतिम उत्कृष्टतम वस्तुओं को अपने शरीर के अंदर धारण करता है। चाहे आभूषण हो, चाहे उसका रूप हो, चाहे कांति हो, चाहे कौशल, हर चीज उसके आकर्षण का अंतिम सीमा है। यदि भगवान शंकर बाईं आंख से देखते तो देख करके राग से अभिभूत होकर के उसको गोद में उठाने को चलते। दाहिने आंख से देखते तो लोभ के मारे नहीं, इसका विनाश नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान नहीं कर सकते। और तीसरा आंख इसीलिए उन्होंने खोला कि तीसरे आंख में न तो राग है न तो लोभ है, न तो राग है। राग और लोभ दो से रहित होकर के जिस चीज को देखोगे वो दृष्टि होगी वैराग्य की दृष्टि। वो दृष्टि कैसी होगी? और वैराग्य की दृष्टि के बिना तुम कभी कामदेव को जला नहीं सकते हो। हाँ, बात तो साधारण सी है। ठीक है, क्या है बात? तो साधारण सी। बाईं आंख राग और दाहिने आंख लोभ, ठीक है ना? हाँ, मनोरूप क्या? राग। तुल ललिता सहस्रनाम में क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। हाँ, राग स्वरूप पासाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्ष को दंड पंच तन्मात्र सा। ये इसका असली रहस्य तो ये है। राग स्वरूप उपासाढ़्य, ये भगवती के हाथ में कोई लंबे चौड़े लट्ठे रस्सियां नहीं होती है। जैसे एक शिकार करने वाला अपने सिर पर रस्सी बांध करके चलता है, पूरे संसार के प्राणियों को बांधे रखने के लिए माता जी कोई रस्सी लेके नहीं चलती है, तो भी सारी दुनिया को बांध के रखा है। बोले कैसे बांधा? ये जो मन के अंदर की जो राग है ना, ये भगवती का एक अंश है। राग क्या है? और सारी दुनिया यदि बंधी हुई है तो इसी से बंधी हुई है। किससे? राग से बंधी हुई है। हर व्यक्ति यदि बंधा हुआ है तो राग से बंधा हुआ। तो राग से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी उस बंधन को जला नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बाईं आंख से भगवान शंकर यदि कामदेव को देखते तो उसको जला नहीं सकते थे। राग स्वरूप उपासना, ऐसे 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 रहस्य छिपा रहता है। और यदि दाहिने आंख से देखते तो यहाँ लोभ होने के चलते वो कामदेव फिर भी नहीं जलता। ये काम की चीज है, बनी रहेगी। जैसे तुम नोट पर आग नहीं लगा सकते हो, तीसरे आंख क्या है? इसमें राग भी नहीं है, लोभ भी नहीं है। कैसा है? राग भी नहीं है, लोभ भी नहीं। सारे देवता भगवान शंकर को दोनों आंख से देख करके चिल्ला रहे थे।
भगवान कृपा कीजिए, इस कामदेव को न जलाइए, आपको जगाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया था, इसका अपराध नहीं। और आकाश में जोर जोर से चिल्ला रहे थे सब लोग, लेकिन भगवान शंकर ने आंख खोल के देखा नहीं। यदि देखते तो शायद न भी जलाते, बस आंखें बंद थी। जब तक उनके शब्द भगवान शंकर के कान में आवे तब तक तीसरा नेत्र खुला और इसके यहां से अग्नि की ज्वाला निकल के गई। वो शब्द कान में बाद में पड़े और कामदेव पहले जल गया। हाँ? ये वैज्ञानिक सिद्धांत को भी कालिदास ने बताया। हाँ? ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। लोग विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान के जमाना में संस्कृत क्या है और असंस्कृत कोई विज्ञान होता है क्या? विज्ञान असंस्कृत होता है। अरे संस्कृत शब्द का अर्थ है परिष्कृत, सुधार की अंतिम जो स्थिति है उसी को संस्कृत बोलते हैं। हाँ? क्या आपकी व्याकरण से क्या बना? डुक्रियकरण, संपरिव्याम करो तो भूषण, जो बीच में आया वो जो सकार है, ये परिष्कार के अर्थ को व्यक्त करने वाला सुट से रहा हुआ सकार है। हाँ? ऐसे ही है, क्या बोलते हैं? संपरिव्याम माने क्रिया के भूषण में, हाँ? कर्ण के भूषण में अच्छाई के अर्थ में आकर के एक सकार ला करके बीच में रख दिया गया। इसका मतलब क्या है? ये परिष्कार है, ये सुधरा हुआ है। सीधे कोयले से तुम दीवार में नहीं लिख सकते हो, और पेंसिल से लिखोगे तो सीधे पेंसिल से नहीं उसको पहले लकड़ी का हिस्सा काट करके चारों ओर से करके पेंसिल के नोक को तीखा बना के लकड़ी के सहारे रख करके, यदि एकदम खाली पेंसिल तीखा हो गया तो भी तुम लिख नहीं पाओगे, टूट जाएगा बीच में। क्या चाहिए? लकड़ी का सहारा चाहिए। और लिखने के लिए क्या चाहिए? पेंसिल के कार्बन बोलते क्या होता है? हाँ? कार्बन क्या बोलते हैं? एक विद्यार्थी को गुरुजी बता रहे थे पेंसिल के अंदर एक कार्बन होता है। तो विद्यार्थी, गुरुजी होता है? बोले कहाँ होता है? पेंसिल के अंदर क्या होता है? कार्बन। वो कहाँ पर है? वो सोचा कोई वन होगा, जैसे पेड़ों का वन जंगल होता है, ऐसे कारों का वन, वहां से एक मैं भी ले आऊं। कार्बन माने अंग्रेजी में कोयले को बोलते। कार्बन माने जल करके बचा हुआ जो कालीमा का जो अंश है उसको क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। तुम श्वास लेते हो, उसके बाद रोक करके बाहर छोड़ते हो, तो बाहर आने वाली जो श्वास है वो शुद्ध नहीं होता है, अंदर के जली हुई चीजें निकाल के बाहर आता है, इसीलिए उसको कार्बन बोलते हैं। वो मास्क लगाओ तो थोड़ा गंध पता लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन आता है बाहर, ऑक्सीजन जाता है अंदर, जल करके बचा हुआ जो मल उसको अंग्रेजी में कार्बन बोलते हैं उसको। और ये जो कोयले का जो अंश चूरा बना करके फिर वो क्या क्या करके वो जो लकड़ी के उसमें छोटी सी नाली के अंदर इस ढंग से भर के दबाव से मशीन से यूं करके चिपका दिया। अब उससे लिखना यदि पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये उसमें लकड़ी को धीरे धीरे धारदार चाकू के चारों ओर से काट करके लकड़ी के सहारे को बनाए रखना पड़ेगा। कार्बन बाहर दिखना चाहिए, तब कॉपी में रगड़ोगे तो उससे रेखाएं खींची जाएगी, उससे तुम्हारा लिखना बन सकता है। इसमें क्या है? ये परिष्कार है। ये क्या है? परिष्कार है। हा? सफेद कागज में काले दाग के द्वारा अक्षर बना करके, काव्य बना करके, पद बना के, वाक्य बना करके तुम अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करके दूसरे के हृदय के अंदर एक अनुरंजनात्मक वृत्ति जो उत्पन्न कर सकते हो, इसमें कौशल चाहिए, इसमें परिष्कार चाहिए। तो ये परिष्कार ही विज्ञान है। क्या है? परिष्कार ही अपने आप में विज्ञान है। विज्ञान क्या है? तो अच्छी तरह से परिष्कार यदि किसी चीज से होता है तो ज्ञान से होता है। परिष्कार किससे होता है? ज्ञान से होता है। और ये जो ये ज्ञान में विशेषता जहां आएगी उसको विशेष विज्ञान बोलते हैं। ज्ञान में विशेषता आवे उसको विज्ञान बोलते हैं। देखो ये जो प्राचीन साहित्य लिखने वाले, ये तो लिख गए कहानी है, महाभारत फलाना क्या क्या, भूल जाओ। तुमने जितना बनाया तुम्हारे बनाने का अंत आएगा कोरोना में, इससे भी भयंकर में, और भी। तुम्हारा जो विज्ञान का अंत यही है जो अभी हो रहा है।
तुम्हारे विज्ञान का अंत यही है जो अभी हो रहा है। इससे आगे और जाओगे तो और अंधेरे में, और जाओगे और अंधेरे में, अंत में जाके मर जाओगे। तुम्हारे विज्ञान का अंत है, अंत में जाके मर जाओगे। और ये जो विशिष्ट संस्कार मूलक जो विज्ञान है, इसका जो अंत है, ये विज्ञान की संतति बनी रहेगी, बनाने वाले मर जाएंगे, लेकिन ये जो जिसने जो चीज एक पद्धति बना के रखी, ये पद्धति अनंत काल तक चलता रहता। तो कालिदास ने कुमार संभव लिखा। हाँ? तो कामदेव को भगवान शंकर ने जलाया। कैसे जलाया? बोले देवता आकाश से चिल्लाए जा रहे थे, क्रोधम प्रभो संहर संहरेति, हे भगवान इस क्रोध का उपसंहार करिए, कामदेव को मत जलाइए, मत जलाइए, मत जला। और उनकी आवाज जब तक भगवान शंकर के कान में पहुंचा नहीं, तब तक इनके अग्नि से तावत सबन निर्भव नेत्र जन्मा भस्मा वशेषम मदनम, ये यहां से निकलने वाली अग्नि जाके उसने कामदेव को भस्म। ये तीनों त्रिकोण में थे। कौन? भगवान शंकर यहां बैठे, हाँ? और नीचे दूरी पर कामदेव धनुष लेकर के थे, और ठीक उसके भगवान शंकर के सीधा त्रिकोण में खड़े कौन थे? देवता। और दूरी सबकी बराबर थी। कामदेव से भगवान शंकर की दूरी, भगवान शंकर से देवताओं की दूरी बराबर में। और उनकी आवाज वहां से निकल के जब तक कान में नहीं पहुंचा, उससे पहले ही भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से निकल के जाने वाली अग्नि ने कामदेव को जला के अपना काम तमाम कर दिया, भस्म कर। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि शब्द की गति कम और तेज की गति ज्यादा। ठीक है, शब्द की कम, कितना प्रति सेकंड कितना होता है शब्द की गति? 11,000 के आसपास है। 11,000 मील शायद, ऐसे कुछ है शब्द की। और ये जो तेज की जो बिजली की जो गति है, तेज की गति है, ये शायद कितने लाख 72,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से। आकाश में जो बिजली चमकती है, वो चमक पहले तुम्हें दिखेगा, उसके कुछ देर के बाद फिर आकर के आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी। इसका मतलब शब्द भी वहां से गतिशील होकर के आया, और ये जो बिजली भी गतिशील होकर के आई। लेकिन पहले तुम चमक को देखोगे, उसके बाद तुम्हें शब्द सुनाई पड़ेगा। शब्द आएगा बाद में और प्रकाश दिखेगा पहले। इसका मतलब है प्रकाश की गति शब्द की गति से ज्यादा गतिशील है। इसका निश्चित अब हमको पूरा याद नहीं, प्रति सेकंड या प्रति मिनट कुछ ऐसे ही है। 3,72,000 ऐसे कुछ है कहीं, उसमें नेट में कहीं मिलेगा, खोजोगे तो हाँ मिल जाएगा। प्रकाश की गति 3,72,000 प्रति सेकंड, और शब्द की 11,000 कुछ ऐसा है। इतना फर्क है शब्द की गति में। इसीलिए देवताओं की आवाज भगवान शंकर के कान में आने से पहले पहले भगवान शंकर की भ्रिकुटी से निकलने वाली अग्नि, उसने जाकर के कामदेव को जला के भस्म कर दिया। जब तक आवाज सुना तब तक तो शंकर जी हंसने लगे, मैं क्या करूं, तो पहले जल मरा। तुम्हारी बात तो मैंने बाद में सुनी, तुम्हारी बात तो हमने, काम तो पहले बिगड़ गया था। तुम्हारी बात, तुमने तो अपनी बात, शंकर जी हंसने लगे, देवताओं चिंता मत करो, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हमने जला दिया तो जला दिया, मर गया तो मर गया, अब जिंदा तो हम नहीं कर सकते। और तुम्हारी आवाज पहले कान में पड़ी होती तो शायद वो न जलता, वो पढ़ नहीं सकता था। ये विज्ञान इस ढंग से झलकता है। विज्ञान का सिद्धांत इस ढंग से निकलता। हम लोग तो खाली विज्ञान के द्वारा निर्मित किए गए वस्तुओं का उपयोग करते करते उसी नशे में मस्त होकर के हम वैज्ञानिक बन के ऐसे ऐसे घूमते हैं। है कुछ नहीं, न आता न जाता है। पर हम तो गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, और बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। विद्यार्थी ने लिखा गाय पर निबंध है, बोले गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है।
अध्यापक ने नंबर देते समय कॉपी में लिखा बैल तुम्हारा बाप है, तुम्हें नंबर देना, इसीलिए 0 लिख दिया। आया समझ में? तो ये समझ भी कोई सबको आवे जरूरी। जो विज्ञान का निर्माता होता है वो उपभोक्ता नहीं होता है। इसीलिए विज्ञान पर विज्ञान, खोज पर खोज, खोज पर खोज करता चला जाता है। जो उपभोक्ता होता है, जो मिला उसी को बाजार में बेचने चला जाएगा, खाने चला जाएगा। हाँ? विज्ञान में और उपभोक्ता में बड़ा भारी फर्क है। बोलो, विज्ञान में, उपभोक्ता में बड़ा भारी फर्क है। शेर उपभोक्ता है, शेर, और भगवान विज्ञाता है। भगवान क्या है? विज्ञाता है। और उसने क्या किया? पृथ्वी में घास बनाए, घास के बाद जानवर बनाए, जानवर के बाद हरिण बना, और हरिण ने घास खाया, हरिणी के साथ संबंध हो गया, वो हरिणी गर्भवती बन गई, उसने छोटा बच्चा दिया, बच्चा उत्पन्न होते ही वो दूध पीने के लिए ललचाने लगा, और हरिणी ने बच्चे को दूध पिलाया, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। और बड़ा माने क्या? खाली उसके सींग बड़े होंगे ऐसा नहीं है, खाली पैर ही बड़ा होगा ऐसा नहीं, माने वो दूध से उसके जीवनी शक्ति धीरे 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 संचारित होती चली गई। अब उस हरिण के शरीर के अंदर के क्रियाकलाप, ज्ञान, विज्ञान, मन, बुद्धि, शब्द रहित सारे जितने भी विचित्र चीजें हैं, ये क्या है? ये भगवान का विज्ञान है। ये क्या है? भगवान का विज्ञान है। जरा सा हरिण का बच्चा के छौना बोलते हैं, क्या बोलते? छौना बोलते हैं। और बड़ा हो गया, नाचने लगा, कूदने लगा। और इस परमात्मा के विज्ञान को समझदार आदमी देख के समझ सकता है कि जीवन के अंदर कितनी कितनी चीजें रहस्य भगवान ने बना के रखा, और उपभोग करने वाला शेर को इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये है, गया, उठा, गला पकड़ा, दबाया, खा गए। जो विज्ञान को जानने वाला होता है वो उपभोक्ता नहीं होता है। इसीलिए विज्ञान में रिसर्च करने वाले जो होते हैं उनको तो दाढ़ी बनाने का भी फुर्सत नहीं होता था। दाढ़ी बनाने का भी फुर्सत नहीं होता था। और इसको मार्केटिंग करके कमाने वाले अरबों कमा लेते हैं। ये कोरोना भी विज्ञान जिसने बनाया, खोज किया, अपने ढंग से किया, और उसके बाद बाजार में जाने वाले अब मर रहे हैं। उसको खाने से मतलब है। तो मतलब है कि नशा भी खाने वाले को आता है, खोजने वाले को नहीं आता है। नशा किसको आता है? अच्छा बताओ, ये शराब पीने वाले को नशा चढ़ता है कि शराब बनाने वाले को नशा चढ़ता है? बोलो। हाँ, पीने वाले। और पीने वाले से पूछो कि तुम शराब बनाना जानते हो? हाँ? ये हम लोग जो विज्ञान के एक बवंडर मचा के कहते कि वैज्ञानिक युग है, इसमें पुराने फलाना क्या क्या क्या, ये जो बोलने वाले सारे के सारे मूर्खों की जमात है। ये क्या है? मूर्खों की जमात। इनको सुविधा का उपभोग करना आता है, उपभोग के लिए ये व्यापार करना इनको आता है। इसके अतिरिक्त तो इनके सामने और कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं जो कि इसके सही रहस्य को जानते हो। जानने वाला उपभोक्ता नहीं होता है, उपभोग करने वाला वस्तु के विज्ञान का जानकार नहीं होता है। इसीलिए महत्व किसका? ज्ञान का। ज्ञान होगा तो विज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान कहाँ से आएगा? इसलिए महत्व संसार में यदि कोई किसी चीज का है तो ज्ञान का है। और ये ज्ञान जो है एक स्वरूप ज्ञान होता है, जो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। और उसमें से वृत्ति ज्ञान जो होता है अंतःकरण के द्वारा निकल करके बाहर अन्य ज्ञानों को जन्म देने के लिए कारण बनता है। ये जो वृत्ति ज्ञान ही तुम्हारे बुद्धि के अंदर वस्तु विज्ञान का कारण होने से, ये जो अंदर रहने वाला जो ज्ञान का साधन, ये जो ज्ञान के साधन से ज्ञान होगा और बाकी के साधन से अन्य काम होंगे। झाड़ू से जमीन में झाड़ू लगाओगे और कलम से लिखोगे तो नक्शे बनेंगे, ये काव्य इत्यादि सब बनेगा। ज्ञान के साधन से क्या होगा? माने अब झाड़ू तो कोई भी लगा सकता, लेकिन ज्ञान विज्ञान की बात हर आदमी कभी कर नहीं सकता। ज्ञान विज्ञान की बात तो ये जो समझ में जो कारण बन करके आवे उसको तो समझ का कारण माना जाएगा, और झाड़ू बुहारू इत्यादि में जो कारण बन करके आए उसको साधारण कारण
कारण साधारण होता है और कारण असाधारण होता है। हाँ, कारणम साधारणम और कारणम असाधारणम। तो ये जो करण शब्द का अर्थ है समझ लेना, असाधारणम कारणम करणम असाधारणम, और इसमें जो साधारण जो होगा वो कारण बनेगा और असाधारण जो होगा कारण कहलाएगा। ठीक है, साधारण कारण और असाधारण कारण होगा। अच्छा, ये कारण दो प्रकार का, एक बाह्य कारण है और दूसरा अंतःकरण। बाह्य कारण में तुमको पहले समझाया कि प्रतिविषय अध्यवसाय, देखो शब्द उत्तरे ही है, प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। ये जो रूप ज्ञान में चक्षु कारण है, केवल कारण नहीं, ये चक्षु कारण है। कारण इसीलिए कि असाधारण है। ये जो रूप ज्ञान चक्षु के अतिरिक्त और किसी से होगा ही नहीं। रूप ज्ञान जो होगा किससे होगा? केवल चक्षु से होगा, चक्षु से अतिरिक्त अन्य किसी से होने वाला नहीं। इसीलिए रूप ज्ञान के में कारण चक्षु होने पर भी उसको कारण नहीं कहा जाएगा, असाधारण होने से उसको कारण कहा जाएगा। असाधारणम कारणम करणम आया। रूप ज्ञान के प्रति चक्षु क्या है? असाधारण कारण है, इसलिए इसको रूप ज्ञान में इसको करण बोलेंगे, शब्द ज्ञान में कान को करण बोलेंगे, और गंध ज्ञान में नाक को करण बोलेंगे, रस ज्ञान में जिह्वा को करण बोलेंगे, स्पर्श ज्ञान में त्वग इंद्रिय को करण बोलेंगे। इस प्रकार 5 प्रकार के जो करण के द्वारा 5 प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसको करण इसीलिए कहना पड़ता है कि इनके बिना अन्य किसी साधन से, अन्य किसी के द्वारा ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए बाहर के असाधारण कारण हो गया चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वगिंद्रिय। असाधारणम कारण यही है। तर्क संग्रह पढ़ो, तर्क संग्रह पढ़े हो? अच्छा, तर्क संग्रह सबने पढ़ा है? सबने पढ़ा है पीछे तक? हाँ, मंगलाचरण बोलो। ठीक, हाँ, ये यही है मंगलाचरण, यही तो है। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क। जो तुमने बोला और हमने बोला में थोड़ा फर्क है कि नहीं? हाँ, फर्क है? बोलो, तुमने बोला और हमने बोला में फर्क है? हाँ? वो जो हाथ से कटोरियां फर्श में गिरती है, आवाज आती नहीं आती? हाथ से कटोरी पर कटोरी, उस पर कटोरी, उस पर कटोरी। हाँ, थोड़ा मजाक करें, मजाक करें। बोले एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो सर अच्छे अच्छे कवियों को बोलने के लिए बुलाया गया। तो एक सरदार ने कहा मैं भी कुछ सुनाऊंगा, आइए आइए। माइक में आके सरदार ने कहा, वो जो घी के डब्बे नहीं आते हैं, टीन के डब्बे आते थे ना पहले, घी भरा हुआ, खाली होने पर भी डब्बा तो डब्बा ही कहलाए। उसने शुरू किया, डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा। सब देखने लगे इसमें क्या चीज है, न रस है, न छंद है, न कुछ, क्या कविता क्या। नीचे सुनने वालों में एक मूर्ख बैठा था, वाह 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 वाह, उसने 100 रुपये उछाल दिए। अब वो सरदार रुक गया, वो बोलता, फिर शुरू किया, डब्बा, डब्बे के ऊपर, डब्बे के ऊपर डब्बा। अब की बार उसने 200 रुपये के नोट निकाले, हाँ, और 5-6 फेंका, वाह वाह वाह। अब वो रुक गया, फिर कहने लगा, डब्बा, डब्बे के ऊपर, डब्बे के ऊपर, डब्बे के ऊपर डब्बा। और उसने 500 के नोट निकाले और फेंकने शुरू कर।
सारी दुनिया बोर हो रही, इसमें है क्या? ये जो ये नोट फेंके, एक पागल इधर है, दूसरा पागल ऊपर, हम मर गए बीच में। गुस्से के मारे 5-6 आदमी ने मिलकर के नोट उछालने वाले को मारना शुरू किया। वो तो 1000 के नोट 2000 के फेंकने लग गए। और वो डब्बे के जब रुके दोबारा फिर एक डब्बा बढ़ा दे, फिर एक डब्बा बढ़ा दे। हाँ? फिर बोले डब्बा, डब्बे के ऊपर, डब्बे के ऊपर, डब्बे के ऊपर डब्बा, फिर वो नोट। जब मारते मारते नीचे जमीन में गिर गया। अरे उस कविता में क्या है जो इतने रुपया फेंक रहा है, काठ का उल्लू? बोले मैं उल्लू नहीं हूं, तू उल्लू है मूर्ख। वो देखो इतने डब्बे पर डब्बा रखे जा रहा है, एक भी नहीं गिरा। उसका बैलेंस तो देखो। उसके डब्बे पर आया समझ में? तो कटोरी पर कटोरी, उस पर कटोरी, मैं बिना पैसे के बोले जा रहा हूं। फिर कटोरी, फिर तुम्हारे हाथ से जब गिरेगा, वो फर्श में जब बिखरेगा तो उसमें आवाज आएगी कि नहीं आएगी? हाँ? लेकिन उस आवाज में आकर्षण होता है, क्यों नहीं होता है? इसलिए कि उस आवाज में कोई तारतम्य नहीं है। हाँ? उसको क्या बोलते हैं? तारतम्य नहीं है। हाँ? क्या बोलते हैं? तारतम्य नहीं। वो तो नीचे गिरेगा, खड़खड़ा के खड़ खड़ के कान को दुख देने वाला आवाज होगा। और जिसमें तारतम्य होना चाहिए। अच्छा बताइए, तारतम्य शब्द तुम लोग बोलते हो, क्या अर्थ होता है? नहीं बता पाओगे। तारतम्य किसको बोलते हैं? तारतम्य आप बताइए। ये जो है तारतम्य उसको बोलते हैं। ये खाली हम लोग तो खेतों में घास चरते हैं, और ये घास कैसे बना, बीज कैसा था, कहां से आया, जड़ कहां है, पत्ते कैसे विकसित हुए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम मात्र उपभोक्ता है, हम खाली खाना जानते हैं। हा? उसके एक एक रग रग के अंदर छिपे हुए विज्ञान का हमें ज्ञान नहीं। हम केवल संसार में अधिकांश जो लोग होते हैं खाली भोक्ता है, उपभोक्ता है। बस समीप पे जाएंगे, खा जाएंगे। हा? चाहे लकड़ी कितनी कीमती नहीं हो, क्यों ना हो, लेकिन दीमक सबको मिट्टी बना देती है। और हम कैसे बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, समझदार हैं, विज्ञान का नाम लेकर के खा पी करके सारा बराबर कर देंगे। हम सारे के सारे जितने विज्ञान के नाम लेने वाले, हम पूरे टोटल कांग्रेसी हैं। हम खाना जानते हैं, पूरा देश को खा जाएंगे। जापान ने कहा लालू से कि 5 साल बिहार हमारे हवाले कर दो, हम इसको जापान बना देंगे। लालू कहने लगे, अरे जापानी हो तुम लोग मूर्ख, तुमको 5 साल 10 साल चाहिए बिहार को जापान बनाने के लिए, तुम अपना जापान दे दो, हम 7 दिन के अंदर बिहार बना देंगे। वो क्या बोलता हूँ, हम 7 दिन के अंदर, तुम क्या बिहार को जापान बनाओगे, हम 7 दिन में। आया समझ में? तो ये जो विज्ञान के बखान करके नशे में मस्त होने वाले जो होते हैं, वो विज्ञान से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो उपभोग करने से मतलब है। लेकिन विज्ञान के चमत्कार को अपने विज्ञ दृष्टि के द्वारा जो देखने वाले होते, उनको तो कुल्ला करने का और दाढ़ी बनाने का भी मौका नहीं मिलता। फिर उसमें घमंड करने का तो समय कहाँ से मिलेगा? हाँ? आया समझ में? ये जो बोलते हैं ना वैज्ञानिक युग में पीछे की क्या पुरानी पुरानी बात, तो उनको देख के हम इतने मान लेते ये पशु है। हा? कोई भेड़िया है, कोई शेर है, कोई कुछ है, माने सब खाने को तैयार है, लेकिन वस्तु के अंदर क्या चीज छिपी हुई इसको कोई जानता नहीं है। और विज्ञान के अन्वेषण करने वाले जहां भी एक शब्द भी लिखेगा तो उसमें विज्ञान का रहस्य छिपा रहेगा। कालिदास ने एक श्लोक लिख दिया, कोपम प्रभो संघर संघरेति यावत गिरखे मरुताम चरंती तावत सबन्निर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनंचकार। ये यदि अर्थ ज्ञान पूर्वक बोलोगे तो बोलते बोलते भी अर्थ सामने दिखने लगे। मनुष्य के वाणी जो है ना, अर्थ की नृत्य करा देता है सामने। यही विज्ञ व्यक्ति के विज्ञान है। इसको क्या है? विज्ञ व्यक्ति का ये विज्ञान है। तावत सबन्निर्भव नेत्र जन्मा भस्मा। और ये साधारण काम नहीं है। ये कैसा है?
असाधारण। ऐसे विचित्र विज्ञान को एक श्लोक के अंदर पिरो के रखने का जो काम है किसी की बुद्धि के द्वारा हुआ, ज्ञानवान ने किया, अज्ञानी ने नहीं किया, मूर्ख ने नहीं किया। मूर्ख तो खाएगा, मूर्ख भी खाने में कमजोर नहीं होता, खूब अच्छा खाता है, खाने में कोई कमजोर नहीं होते। खाने के लिए बुद्धिमान बनना पड़े जरूरी नहीं, कोई भी खा सकता है। हम इतना पहले लोग ये मानते अरे अच्छा खाता पीता आदमी वो बड़ा इज्जतदार है, और काहे को इज्जतदार, खाता पीता ही तो और क्या करता है, इसके अलावा क्या करता है, ज्ञान में तो जीरो है। तो हम लोग खाते पीते आदमी को देख करके ये मान के चलते कि ये बड़ा हीरो है। लेकिन हीरो खाली खाने, ये हीरो शब्द का क्या अर्थ होता है हमको मालूम नहीं, अंग्रेजी का होगा ये हीरो शब्द। कहाँ से आया हीरो, कहाँ से आया हीरो, कहाँ से, हीरो माने कोई हीरा से थोड़ी बना है। हीरो क्या होता है, हाँ हीरा से बना है हीरा से हीरो नहीं बनता। हाँ हीरा तो वज्र है, हीरा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अविनाशी धातु है, माने सुवर्ण अविनाशी है, लेकिन ये हीरा मजबूती में वज्रकल्प है, कभी इसका माने कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हीरा से बना हुआ हीरो नहीं है। ये जो जितने भी हीरो है, क्या जो क्या जैक्सन क्या मर गया, वो हीरो है कि क्या था? यदि हीरा होता तो टूटता, मरता, गिरता, क्या काहे को हीरो है? ये खाली बवंडर है और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये बवंडर के अलावा कुछ नहीं। पर अंग्रेजी में हीरो किसको बोलते मालूम नहीं है, हीरो किसको बोलते, डिक्शनरी देखना। हाँ अभिनायक माने चरित्रवान अभिनायक होगा। किसी भी अभिनय में सभी अभिनायक नहीं होते, एक होता है, बाकी उसके सहायक होते हैं। एक होगा खलनायक, एक होगा सहखलनायक, और अभिनायक एक होगा। हाँ? नायक जो है ना एक होगा, माने सच्चारित्र को ज्ञापन करने वाला नायक एक होता है, उसी को ये हीरो बोलते हैं। हीरो का मतलब सर्वश्रेष्ठ, उसके अंदर उसके जितने भी चरित्र होंगे, चाहे तत्काल में खराब दिखने पर भी अंततो गत्वा अंत में उसका चरित्र उत्कृष्ट ही निकलेगा। चाहे मार खावे अंत में जीतता हुआ निकलेगा, चाहे मौन रहे, रोए तो भी उसके रोने का अंत में कोई परिणाम सही निकलेगा। माने ये जो उसकी परिभाषा ही है। यदि डिक्शनरी में देखेंगे तो हीरो का परिभाषा लिखा हुआ मिलेगा। डिक्शनरी अंग्रेजी में तो डिक्शनरी में देखना पड़ता है ना, देखना। तो ये जो विज्ञान में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये जो विज्ञान की रचना करने वाले जो होते हैं, ये असाधारण होते हैं। इसलिए वो असाधारण कारणम करणम, और ज्ञान को उत्पन्न करने में 5 इंद्रियां भी असाधारण है। साधारण मिट्टी पत्थर जैसे ये नहीं है। ये आंख रूप ज्ञान को उत्पन्न करती, इसीलिए असाधारण एक कारण है। कान शब्द ज्ञान को उत्पन्न करती, इसीलिए कारण है। नाक गंध ज्ञान को उत्पन्न करती, इसीलिए कारण है। जिह्वा रस ज्ञान को उत्पन्न करती, इसके अलावा और किसी से ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, इसीलिए ये बाह्य कारण है। और संकल्प विकल्प आदि भी ज्ञान रूप है, लेकिन इसको उत्पन्न करने में कारण कौन है? मन है। बाहर के आंख रूपी कारण में और मन रूपी कारण में भेद क्या है? आंख बाहर है, मन अंदर। आंख बाहर है, इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण बोलते हैं, अंदर वाला करण बोलते हैं, और आंख कान नाक जिह्वा रसना त्वग इंद्रिय को बाह्य करण बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? जो अंदर रहे, हाँ, किसी विशेष कार्य के प्रति विशेष रूप से कारण बने, उसको करण कहते हैं। बाहर के करण नाक कान आंख जिह्वा त्वगिंद्रिय, और अंदर का जो कारण है मन बुद्धि चित्त अहंकार। और अंदर का जो कारण है ये कैसा है? ये तेजोमय है। हाँ, अंतःकरण कैसा है? तेजोमय। तेज माने क्या? प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या है? ये लगातार प्रवाहशील, लेकिन इसका प्रवाह चतुर्दिक प्रवाह होता है। अग्नि का प्रवाह ऊर्ध्व
पानी और पत्थर का प्रवाह नीचे, लेकिन ये जो तेज है इसका प्रवाह दसों दिशाओं में समान रूप से जाएगा। इसीलिए हृदय के अंदर जो ज्ञान है ये प्रवाहित होकर के निकलता किससे? मन के द्वारा ये प्रवाह छूटेगा, उसके बाद इंद्रिय के द्वारा बाहर निकल के, आंख से निकला तो रूपक ज्ञान बन के आएगा, कान से निकला तो शब्द ज्ञान बनेगा, जिह्वा से निकला तो रसक ज्ञान बनेगा, नाक से निकला तो गंध ज्ञान बनेगा। ये बाहर आने से अलग अलग विभिन्न भेदों में विभाजित होता है, लेकिन अंदर से ये तेज केवल प्रवाहित होकर के बाहर निकला, जो हृदय के अंदर से प्रवाहित होकर के बाहर विषय तक पहुंचने के लिए जो गति विशेष, क्रिया विशेष जो होती है, इसका नाम क्या है? तो बोले इसी का नाम है वृत्ति। इति वृत्तिर लक्षणम। वृत्ति का ये लक्षण है। हृदय का जो ज्योतिर्मय तेजोमय अंतःकरण की प्रवाह, वृत्ति माने प्रवाह, गति, बाहर जाकर के विषयाकार आकारित जो हो जाता है, उसके बाद लौट के उसी आकार को लेके हृदय में आके बुद्धि के अंदर वस्तु की आकृति को जन्म देता है, बना देता है ज्ञान के रूप में। इसी को वस्तु स्फुरणा बुद्धि में ऐसा माना जाता है। हाँ, स्फुरणा, ज्ञानम नाम स्फुरणम। किसके द्वारा? वृत्ति के द्वारा। पहले जाएगा बाहर, उसके बाद आएगा अंदर। जाते समय गया खाली और आते समय वस्तु के आकार को लेकर के आके बुद्धि के अंदर उस आकार को अंकित कर दिया। बस इसी को हम लोग बोलते हैं घटक ज्ञानम, पटक ज्ञानम, मूर्ख ज्ञानम, सुधी ज्ञानम। चाहे बुद्धिमान को देखो तो ज्ञान होगा, मूर्खों का भी ज्ञान होता है। जड़ से लेके कोई ऐसी चीज नहीं जहां पर ज्ञान की व्यापकता न हो। गंदे से गंदा, खराब से खराब, गया से गया, उसका भी ज्ञान जरूर होगा। इसलिए ज्ञान रहित पूरा संसार में कोई चीज है ही नहीं। जगदान्ध्य प्रसंगात ऐसा करके जगह जगह पर लिखा जाता है। तो मतलब यह है कि वस्तु की स्फुरणा बुद्धि के अंदर उत्पन्न करने में अंदर के जो तेज है, ये तेज का प्रवाह कारण बनता है। इस प्रवाह के बिना किसी वस्तु को तुम जान नहीं सकते। इसीलिए अंदर का जो विशेष ज्ञान के प्रति जो कारण है उसको अंतःकरण बोलते हैं, बाहर का जो कारण है उसको बाह्यकरण बोलते हैं। इसीलिए अंतःकरण के जो प्रवाह है इसी का नाम है वृत्ति। वृत्तिश्च सन्निकर्षः। अब पढ़ो, प्रतिविषयम इंद्रियम वृत्तिश्च सन्निकर्षः। प्रत्येक इंद्रियों का प्रत्येक विषय के प्रति होने वाला सन्निकर्ष माने प्रवाह जाकर के तब उसमें जाके मिल जाए, छू जाए, उसके बाद लौट करके जो वापस आएगा उससे क्या बनेगा? यदि अंतःकरण की वृत्ति आंख से निकल करके घट में जा करके लौट करके यदि आया तो अंदर घट रूप ज्ञान कराएगा, कान में गया तो शब्द का ज्ञान कराएगा, इसमें रस में गया तो रसक ज्ञान कराएगा। इस प्रकार वृत्तिश्च सन्निकर्ष, अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम दृष्ट प्रमाणम इत्यर्थ। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम। मेरी घड़ी बंद हो गई। क्या हुआ? कितना बजे? कितने में? 5:30 से 5 मिनट। अच्छा, नहीं टाइम है अभी, ठीक है। हाँ, इंद्रियम वृत्तिश्च सन, ठीक है। इसकी व्याख्या हो गई ना, आगे बढ़े। वाच्यताम समय हो जाता स्पष्टमग्रे भविष्यति। पढ़ते जाओ, सब समझ में आ जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा। वो आगे कब आएगा राम जाने। वाच्यताम समय हो जाता स्पष्टमग्रे भविष्यति। इंद्रियम वृत्तिश्च सन्निकर्ष, अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम इत्यर्थ। और अध्यवसायो नाम तदाश्रय, वृत्ते आश्रय, जो प्रवाह है उसका जो आश्रय है। आश्रय माने बाह्य आश्रय नहीं, अंदर का आश्रय। जो वृत्ति प्रवाह निकल के बाहर गया, विषय को विषय किया, उसके बाद तदाकार आकारित होकर के लौट के आने के बाद, हाँ, उसको मैंने जाना, अंत में बुद्धि में स्थित हो जाएगा। वृत्ति का अंतिम आश्रय बुद्धि है।
जैसे समुद्र से निकलने वाला जल बादल बन करके पहाड़ से टकरा के बरसने के बाद नदी बन करके अंत में जाके उसका अंतिम आश्रय कौन है? समुद्र है। वैसे अंतःकरण से निकलने वाले जो तेज का प्रवाह इंद्रियों के द्वारा विषयों में जा करके वहां रुकता नहीं है, लौट करके आके जब तक उस वस्तु की आकृति को तुम्हारे हृदय के अंदर ज्ञान के रूप में परिणत न करे तब तक ये टिकता नहीं है, प्रवाह चलता रहेगा। और ये चलता रहेगा तब तक तुम्हारे मन में असंतोष बना रहेगा। जब हाँ अब मैंने इसको जान लिया फिर संतुष्ट हो जाए। इसीलिए अध्यवसाय तदाश्रय इत्यर्थ, वृत्ति का आश्रय बुद्धि होती है। और उसको आगे चल करके इन्होंने अर्थ कर दिया अध्यवसायस्य बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। अर्थ क्या निकलेगा? बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। बुद्धि से हाँ फिर चुप हो जाओ। बुद्धि से फिर चुप हो जाओ। निकलने वाली तेज का प्रवाह इंद्रियों के द्वारा विषयों से जुड़ करके लौट करके वापस उसी इंद्रिय के द्वारा बुद्धि में जाके ज्ञान के रूप में परिणत होने पर तब ये इसको उस वृत्ति का आश्रय माना जाता है। ये माने समुद्र से पानी भाप बना, बादल बना, आकाश में गया, लेकिन कहीं भी जाके स्थिर नहीं रह सकता, उसको स्थिर आश्रय कहीं मिला नहीं। पर्वत में जाके बरसने भी लग जाए तो भी सही आश्रय उसको मिला नहीं, लेकिन समुद्र में जाने के बाद उसका बहाव रुक जाता है। ठीक इसी प्रकार अंतःकरण से निकल के चलने वाली जो वृत्ति है, ये वृत्ति जब तक लौट करके बुद्धि में वापस ना आ जाए तब तक इसमें कभी स्थिरता नहीं आएगी। इसीलिए अध्यवसायो नाम स्थिरता, आश्रय। बुद्धि से निकलने वाला प्रवाह लौट करके आकर के वस्तु के आकृति को लेके बुद्धि में जब तक स्थिर न हो जाए तब तक उसको ज्ञान संज्ञा नहीं दिया जा सकता। और निकल के गई वस्तु के आकृति को लेकर के फिर लौट के बुद्धि में आके स्थित हो गई तो इसी का नाम है ज्ञान। अंतःकरण से, अंतःकरण का प्रवाह निकला, आंख से निकला, घट में गया, घटाकार आकारित बन गया, लौट करके आया, उसी आंख से मन से बुद्धि में जाकर के जब घड़े की आकृति को बुद्धि में स्थित कर दिया तो जो आकार बुद्धि में जाके स्थित हो जाएगा वो तद वस्तु के ज्ञान के रूप में परिणत होकर के अंत में कहा जाएगा घट ज्ञानवान अहम। इसी को वृत्ते आश्रय ऐसा शब्द प्रयोग। अब इसको पढ़ो तो समझ में आता है। ये विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रतिविषयम इंद्रियम इत्यर्थ है ना। और उसके बाद कहा वृत्तिश्च सन्निकर्षः, सन्निकर्षो नाम संबंध, संबंधो नाम विषय संबंध, घटादि के साथ है ना। और अर्थ एक वाक्य, एक ही वाक्य में मिला के बोलना पड़े तो क्या बोलना चाहिए? अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम इत्यर्थ। अर्थ के साथ, घट रूपी अर्थ के साथ संबद्ध होने वाले चक्षुरादि इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्ति के साथ जुड़ी हुई, इसी को यहां पर यह अर्थ समझना चाहिए विषयम विषयम प्रति, विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रतिविषयम इंद्रियम, प्रतिविषयम इंद्रियम तत्सन्निकर्षो वृत्ति ही। और वो जो वृत्ति के आश्रय कौन होगा तो बोले वो होगी बुद्धि। वो आगे चल कर गया तस्मिन् अध्यवसाय तदाश्रितम इत्यर्थ, तदाश्रित इत्यर्थ। तत् माने बुद्धो, आश्रितम घटादि आकृति वृत्ति के द्वारा बन करके अंदर जाकर स्थित हुआ। इसको अंत में क्या समझोगे? अध्यवसायस्य बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। ये अध्यवसाय नाम और किसी चीज का नहीं, इस ढंग से अंदर से उद्बुद्ध होकर के जाने वाली बुद्धि का तेज इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाकर के तदाकार आकारित होकर के परावर्तित होकर के फिर इंद्रिय में स्थित हो गया, बुद्धि में स्थित हो गया तो वस्तु का विज्ञान बन करके बैठ गया। इसी को बुद्धि अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम।
हाँ, अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। अब तो स्पष्ट हो गया होगा नहीं? अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम। अब तो पेज याद रखना, यहां तक अब हो गया है ना। अब हाँ, इसको क्या मानना चाहिए? हो गया मानना चाहिए। अब हम लोगों को ज्ञान हो गया, तुम लोगों को ज्ञान हो गया ना? हो गया बोलो, तुम सब लोगों को ज्ञान हो गया। नहीं हुआ बोलोगे तो और ज्यादा चिल्लाऊंगा, इसलिए पहले बोल दो ज्ञान हो गया। क्या बोला? ज्ञान हो गया। हाँ, बोले घर में जवाई आ गया और ससुर भी जवाई भी दोनों बैठ के भोजन करने, और घर अंदर सामान कम बना था, तो एक चीज अच्छी लगी तो जवाई और लिए जा रहा था, और अंदर देखा तो जो बर्तन है ना उसको बजाए जा रही थी। कौन बजाए जा रहे? तो ससुर ने कहा अब कुछ मत लाना, जवाई को भी हो गया हमको भी हो गया। वो समझ गया अंदर आई नहीं, इसलिए दोनों चुप। हाँ, आया समझ में? तुम कहोगे हमको ज्ञान हो गया तो तुमको भी हो गया और हमको भी हो गया। ना हमको मेहनत करने की जरूरत है, न तुमको टाइम बिगाड़ने की जरूरत है, दोनों को हो गया। हाँ, दोनों ठीक है। तो इतना उपात्त विषयाणाम इंद्रियाणाम वृत्तो, ये तो लगभग हो ही गया, समझ रहे हो? अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम, अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम, उपात्त विषय इंद्रियाणाम वृत्तौ सत्याम बुद्धेस्तमो अभिभवेशति य सत्तमुद्रेकसो अध्यवसायति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते। अब ये जो अध्यवसाय को बुद्धि व्यापारो ज्ञानम क्यों बोलते हैं, उसकी व्याख्या इस पंक्ति के अंदर है। व्याख्योपव्याख्यान भूतम, तस्य व्याख्योपव्याख्यान। कहाँ पर है वाक्य? तस्योपव्याख्यान। क्या? तस्योपव्याख्यान भूत, व्याख्योपव्याख्यान भूत। शारीरिक मीमांसा नहीं सब, कभी देखा नहीं होगा, पढ़ा? तो हम भी बता रहे थे, निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम। पहले हृदय में भगवान शंकर का ध्यान करो। कोई भी काम भगवान शंकर के हृदय में ध्यान किए बिना कभी होता नहीं पूरा। आया समझ? शंकर जी के ध्यान किए बिना कोई काम होगा नहीं। भले तुम कर लो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ? तुमसे ज़्यादा मेहनत बैल करते हैं, दिन भर वजन खींचते रहते, चलते रहते, लेकिन वो कोई खास काम नहीं। क्यों काम नहीं है? इसलिए कि उसने ना पूर्व जन्म में ना आगे उसने कभी भगवान शंकर का ध्यान नहीं किया। हाँ? पहले होना चाहिए भगवान शंकर का ध्यान। क्या होना चाहिए? भगवान शंकर का पहले ध्यान होना चाहिए। हाँ? इसलिए लिखा विमोहनम हिदे हिनाम सुशंकर। सुबह तुम लोग बोलते हो, लेकिन खाली हाथ से गिरे हुए कटोरी के समान ही तो बोलते हो। विमोहनम ही दे ही नाम सुशंकर सचिन हो गया, वो नमः पार्वती पते हर। हाँ, लेकिन उसमें जब तक भगवान शंकर का चिंतन नहीं करोगे तब तक तुमको पता नहीं लगेगा कि वस्तु विज्ञान क्या है। पहले क्या होना चाहिए? निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम। बोलो, बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। सबसे पहले पढ़ाया गया होगा, लेकिन किसी से भी पूछो ये बालानां सुखबोधाय क्या चीज़ है, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ? कोई नहीं बता पाएगा। यहीं पर बड़ा झंझट है। तो अब कल तो ग्रहण लगेगा, कल होगा नहीं, ये पाठ कल नहीं होगा। और उस तो हो भी सकता है शायद 3 बजे तक तो। कितने बजे से है? 10:19 का मतलब 10:30, क्योंकि स्पर्श में स्नान करना चाहिए। स्पर्श में स्नान करके फिर 10:30, लगभग 10:30 के भी
4-5 मिनट देर ही हो जाएगा। फिर एक स्नान के लिए कपड़ा और भी लेके आना है ना, और ज़्यादा देर न लगा के फटाफट स्नान करके 10-15 मिनट में फिर वापस आ जाना। तो 10:35 को बैठेंगे, और मध्य कब है? 10:30 से 10:30 से 12:30 एक बैठक होगी। 12:30 उठ के नहा करके फिर आना, फिर 1 बज के तो 48 माने वही लगभग 2 बजे के लगभग फिर उठ के नहा के तब पूरा होगा कल सुबह का। और कल सुबह मंदिर भी नहीं खुलेगा और आरती की घंटी भी नहीं बजेगी। और इसके बाद फिर जब 2 बजे के बाद स्नान उन करके तैयार हो जाओगे तो फिर यहाँ से विद्यालय मत जाना है ना। मंदिर खुलेगा, धोया जाएगा, आरती होगी, पूजा होगी। जब तक आरती पूजा होगी तब तक अंदर भी भोजन बन के तैयार होगा, उसके बाद ही भोजन बनेगा। माने ग्रहण के मोक्ष के बाद भोजन बनना शुरू होगा। तो तुम लोगों को चाय इत्यादि तो मिल जाएगा पहले भी, वो तो जल्दी हो जाता है। तो फिर भोजन तो मेरे ख्याल से 3 का मतलब कल शाम को इकट्ठे होगा क्या? हाँ, तो उस पर थोड़ी चाय पिला देंगे, नाश्ता करा देंगे, भोजन शाम के आरती के बाद इकट्ठे हो जाएगा। तो कल का प्रोग्राम यही रहेगा, ठीक है। 10:30 लगभग 10:35 तक स्नान करके आना, और 12:30 बजे यहाँ से दोबारा उठ करके स्नान करने जाना। उसके बाद लौट करके फिर यहाँ आना। उसका हम क्रम बनाएंगे, इतना पाठ करेंगे और इतना जप करेंगे, इतने पाठ ऐसा करके कल का ग्रहण पूरा होगा। ठीक, 10:30 मैंने 10:45 से लेके 1:48 लग 2 बजे तक, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3-3.5 घंटे तो लोग आराम से बैठते, दो बार ना इस। हाँ, कल का प्रवचन करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, कर भी सकते। प्रवचन में कोई हर्जा नहीं, सूतक में प्रवचन कर सकते हैं, इसमें कोई पूजा वूजा तो होना नहीं है। प्रवचन करने में क्या खाना वर्जित है, बाकी तो सब ठीक। माने ये खाना जो कल विलास है, ये दिमाग खाना मना नहीं है। हाँ? अच्छा, कितने? 10:30 है ना, तो सूर्य ग्रहण का 12 घंटे नहीं, उस पर भी नियम है, इतने घंटे तक लिक्विड ले सकते हो, इतने घंटे तक 12 घंटे पहले ठोस ले लो, और सुबह 4 बजे चाय ले लो, और ना लो तो अच्छा, लो तो ठीक है। और मना तो कौन करेगा, सारी दुनिया लेगी। लोग स्मशान में भी जाके चाय पीते हैं किसको मना करें। तो 4 बजे 5 बजे तक चाय लेने में, फिर सबको भी पिला देंगे सुबह चाय, या थोड़ा दूध मंगा देंगे। हाँ दिलीप जी, थोड़ा नित्य पूजा जो होगी, मोक्ष के बाद स्नान करेंगे, स्नान के बाद फिर यहाँ पूजा करेंगे, और ये पूरा होते होते 3, 4, 5 बज जाएगा। और उसके बाद फिर उधर भोजन वगैरह जो तैयारी उधर। हाँ, तो फिर ऐसे करना कि कल जो है ना, सुबह चाय की व्यवस्था यहाँ कर देंगे, थोड़ा दूध भी ज़्यादा कर देंगे, उससे चल जाएगा दिन। मैंने 2 बजे तक चले, इतना कर देंगे अंदर। चलो ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्ण
शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वर मूर्ति भेद विभागिने व्योम ओम शांति ही। वो जो ललिता सहस्त्रनाम लाना और महिम ने लेके आना, अपने अपने पुस्तक सब लोग लाना, बीच में एक दूसरे को मत देखना है ना, अपने